हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। कल हम आपको इस नेशनल इनकम चैप्टर का पूरा हम आपको थ्योरी करा दिए थे। अगर आप नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरे अच्छे से इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो समझ में आ जाएगा। आपको पता है आपको 12 क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में यहाँ से और 12 मार्क्स का भी आना है, तो बहुत अच्छा इसका वेटेज है और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक्चुअली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें हम सब नहीं लिए हैं क्योंकि सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुझे चैप्टर पढ़ाने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो उनको आता है सेल टैक्स से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 3 नंबर है कि नेशनल इनकम रिफर्स टू, मतलब नेशनल इनकम क्या होता है, तो ये होता है कि मनी वैल्यू ऑफ ए कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक साल के अंदर, ये सब हम थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो एक साल के अंदर जितना भी कैपिटल गुड्स होगा ना वो प्रोड्यूस ए कंट्री के द्वारा किया जाएगा, वही होगा क्या, तो नेशनल इनकम रिफर्स करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 4 नंबर, कह रहा है कि नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, तो क्या होता है, एक कंट्री के लिए नेशनल इनकम जो होता है कि टोटल प्रोडक्टिव इनकम, मतलब जो भी मतलब टोटल प्रोडक्टिव इनकम है उस देश का, वही होता है क्या, नेशनल इनकम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये 7 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन हल्का है। देखिए पर कैपिटा इनकम जो है वो मैक्सिमम कहाँ का है, किस स्टेट का जो इनकम है वो पर कैपिटा सबसे मैक्सिमम है, तो गोवा का सबसे मैक्सिमम है। और सबसे मिनिमम कहाँ का, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम है आपका बिहार का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पर कैपिटा इनकम का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि चलिए आगे क्वेश्चन भी है, मैं आगे क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द ऑफिस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम ये कौन से ऑफिस के द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के जगह पर कभी कभी क्या आपको ऑफिस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मतलब ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन का रहा है कि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम। देखिए जो नेशनल इनकम होता है उसको आप अगर टोटल पॉपुलेशन ये सब हम थ्योरी में कराए हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो आएगा वही पर कैपिटा इनकम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। एक आ रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम आपको कल बताए थे कि जीडीपी हम 2 को कॉस्ट पे निकालते हैं, एगो फैक्टर पर एगो मार्केट पे। तो फैक्टर कॉस्ट पे जब हम निकालेंगे तो जीडीपी जो मार्केट कॉस्ट पे है वो जीडीपी माइनस में क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे और प्लस में क्या, तो सब्सिडी करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे जीडीपी किसके फैक्टर कॉस्ट पे लेना है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी जो मार्केट कॉस्ट पे है वो माइनस में क्या करेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस में क्या, जो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। इस सब का हम कल एग्जाम्पल लेकर समझाए थे, इसलिए हम आज यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द ऑल वैल्यू, मतलब देखिए जीडीपी को कैसे डिफाइन करते हैं, जीडीपी को, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए इस बात को आपको सबसे ध्यान रखने की, फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी इन ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस मिला वही होता है जीडीपी का पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का रहा है कि द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम ओरिजिनेटेड इन द, देखिए तो टर्सरी सेक्टर से जो होता है ना सबसे ज़्यादा क्या आता है कि इनकम आता है इंडिया के अंदर। जैसे कि टर्सरी सेक्टर का मतलब हम आपको वहाँ पे बताए थे, लेकिन फिर देखिए प्राइमरी सेक्टर में वो आ जाता है जो हमें डायरेक्ट कहाँ से, धरती से प्राप्त होता है, जैसे किसान फार्मिंग हो गया, मतलब जैसे मछली पालन हो गया, जैसे हम खनन करके कुछ निकालते हैं, प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी क्षेत्र में आता है कि जैसे जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी में आता है। टर्सरी के अंदर क्या आता है कि सेवा क्षेत्र जो भी कोई सेवा दे रहा है, जैसे कि डॉक्टर है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये सब किस में, टर्सरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहीं से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इनकम है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम के पार्ट कौन सा होता है कौन, तो देखिए नेशनल इनकम इसके मतलब क्या हो गया कि जो हमें इंडिया के लिए मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से प्रॉफिट। तो देखिए वेजेज एंड सैलरी है, तो मतलब जैसे कि सैलरी मिलता है किसी को तो क्या वो टैक्स भरते हैं ना, तो नेशनल इनकम के अंदर आएगा ना। जैसे कि प्रॉफिट हुआ तो क्या वो भी नेशनल इनकम के आएगा। रेंट जब कोई ले रहे हैं तो वो भी नेशनल इनकम के अंदर आएगा। लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऑफ यानी कि नेशनल डेबिट, मतलब जो आप बाहर से मान लीजिए कि भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार ये वर्ल्ड बैंक से क्या किए हैं, वर्ल्ड बैंक से
लोन लिए हुए, तो इसके बदले अब ये इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, भारत सरकार इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम में थोड़ी आएगा, ये तो जा रहा है यहाँ भारत से बाहर जा रहा है, तो ये नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा। समझ गए बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेटेड रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसके द्वारा नेशनल इनकम का प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि CSO, बहुत जगह डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए फैक्टर कॉस्ट पे हम जब भी देख लेंगे नेशनल इनकम, तो क्या हो जाएगा, नेशनल यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, अब माइनस, देखिए फैक्टर कॉस्ट पे हम जब भी देखते हैं कोई चीज़, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ता है और सब्सिडी को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये हम थ्योरी में आपको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, अगर आप नहीं देखें तो फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि थ्योरी आप देख लीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हु हैड यानी कि एस्टिमेट द नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर नेशनल इनकम किनके द्वारा मतलब एस्टिमेट किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, मतलब 2 बार रिपीट कर दिया, लेकिन थोड़ा चेंज है लॉन्गेज में सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा। जब भी फर्स्ट टाइम लगाएगा, सिर्फ इतना आपको दिखा फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या लगाना है, दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये 22 नंबर है। कह रहा है कि द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, मतलब फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है, तो सर्विस क्षेत्र से आ जाता है, यानी कि टर्सरी क्षेत्र से जो आता है, टर्सरी एरिया से ये सबसे ज़्यादा इनकम आता है इंडिया के अंदर, इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दिया है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी एंड किसका, तो जीएनपी, इसके बीच में जो मेन डिफरेंस क्या होता है कि देखिए जो फॉरेन यानी कि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये क्या होता है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। कैसे, देखिए जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि जीएनपी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी और क्या प्लस में क्या एक्स और माइनस में एम, यही क्या होता है एक्सचेंज जो इनकम होता है एब्रोड से ये एक्स को हम क्या जोड़े हैं कि हमारे देश के आदमी, मतलब हमारे देश के कोई पर्सन बाहर में रह के अगर काम करते हैं, अमेरिका में सपोज कीजिए रहते हैं, तो ये अमेरिका में काम करके और हमारे देश में पैसा भेजते हैं, ये एक्स हो गया। और हमारे देश के कोई विदेशी कंपनी है, तो यहाँ से अगर ये प्रॉफिट जो इनको हुआ कंपनी को, ये अपने देश में अमेरिका में अगर लेकर के जाते हैं, तो ये एम घट जाता है, तो यही होता है, ये क्या होगा, एक्सचेंज हो गया ना, तो यही होता है यहाँ जो एब्रोड से जो नेट हो जाता है ना, बच जाता है, जैसे कि जीडीपी और मतलब ये एब्रोड से जो प्लस में हो जाएगा, यही चीज़ होता है ना, ये नेट हो गया ना, तो इसी बात का खाली डिफरेंट होता है इस दोनों में। समझ गए बात? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज यानी कि मेजर, कैसे मेजर करते हैं, तो कंट्री डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी, मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे जब भी डोमेस्टिक आएगा ना, तो आपको इसमें भी डोमेस्टिक ही देखना है। डोमेस्टिक मतलब क्या, आपको जीडीपी से रिलेवेंट बात ही कर रहा है। ठीक है, तो बाकी आप किसी भी ऑप्शन में देख रहे हैं कि नहीं है जीडीपी से रिलेटेड बात, मतलब डोमेस्टिक से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज इन डिटरमाइन द नेशनल इनकम, जैसे कि नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं लेते, तो देखिए जो होता है मतलब मेथड कौन सा है, तो देखिए इनकम मेथड जो होता है ये हम इंक्लूड करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो इस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं, इस मेथड आउटपुट मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनपुट मेथड के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और इनपुट मेथड के द्वारा हम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप याद रख लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेथड ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा हम निकालें। ठीक है, तो यहाँ नॉट पूछा था कि कौन नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, आपका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग वे। देखिए मतलब क्या है कि एक को छोड़ करके इसमें मतलब कौन कौन सा ऐसा है जिसे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट कौन, तो इससे जो सम ऑफ सेविंग, तो इससे हम नेशनल इनकम का हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो सम ऑफ सेविंग होता है उसे, बाकी इन सब चीज़ों से होता है, मतलब इन सब चीज़ों से निकलता है। चलिए देखिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पर्सन डिस्पोजेबल इनकम है, ये क्या होता है। देखिए हम आपको कल बताए थे कि पर्सन डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, कि जैसे कि कोई भी पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, ये कोई भी पर्सन का कुछ इनकम है। सबसे पहले बात क्या, इनकम है, इसमें से हम क्या घटा देंगे, तो जो टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, और माइनस में क्या, जो भी वो कहीं पे अगर फीस भर दिए, मान लीजिए कि फीस भर दिए या फाइन पेड कर दिए, इस सब को हम घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल जाता है। क्योंकि ये सब आपको देखते हैं, जैसे कि जो कमाते हैं आपका वो इनकम हो गया, और जे चीज़ में से घट जाता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, आप कमाते तो टैक्स देते हैं, आप फीस देते हैं कहीं ना कहीं, या तो स्कूल के फीस देते हैं, फॉर्म का फीस देते हैं, या आप कहीं मतलब मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, अगर कहीं आप मिस्टेक कर गए तो वहाँ फाइन देते हैं, तो ये सब किससे, आपके इनकम से घट जाता है, तो जो बता वही होता है। तो यहाँ लिखा है इक्वल पर्सनल इनकम माइनस में डायरेक्ट टैक्स पेड बाई हाउस होल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से दिया है, लेकिन ये अगर ये चीज़ भी रहेगा तो इसको भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन है कि द डिफरेंट बिटवीन जीएनपी और एनएनपी, जीएनपी और एनएनपी के बीच में क्या डिफरेंट होता है? जो मूल्य ह्रास हो जाता है ना, डिप्रिसिएशन, यही होता है। यानी कि यहाँ पे एनएनपी इक्वल टू में क्या, तो जीएनपी माइनस में यही डिप्रिसिएशन जो होता है वो घटा दीजिए। ठीक है, समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके लिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम सर्विस ऑफ ए लेबर लैंड कैपिटल कंट्री। मतलब ये सभी जो आता है इसको हम क्या बोलते थे? इसी को तो जीडीपी बोलते हैं। हम आपको कल क्या बताए थे कि जो हमारा ये ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया, और ये हो गया हमारा पॉलिटिकल एरिया। जो पॉलिटिकल एरिया के अंदर ये सब कुछ जो कंसीडर करके आता है इसी को हम जीडीपी बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स बाई डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाई द साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, तो जब आप नेशनल इनकम को क्या कीजिए, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाता है? पर कैपिटा इनकम बन जाता है ना, हो जाता है वही। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड, मतलब किसको इंक्लूड करते हैं? तो देखिए आप जो यहाँ पे सर्विस हाउसवाइफ के द्वारा जो सर्विस मिलता है तो उसको आप नेशनल इनकम में नहीं कंसीडर करते, क्योंकि आप उसको पैसा कहाँ देते? सपोज कीजिए मम्मी घर में खाना बना रही, तो क्या आप उनको पैसा थोड़ी देते हैं खाना बनाने के लिए? तो वो इनकम नहीं कंसीडर होता है नेशनल इनकम में। पेंशन का भी नहीं कंसीडर होता है, और इनकम जो ये स्मगलर के द्वारा जो होता है ये भी नहीं, ये तो मतलब एक बेकार टाइप का इनकम हो गया। ठीक है, इसको भी नहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये जो वॉच जो होता है ना, यानी कि वॉचमैन जो होता है, जो देखते हैं ना गेट कीपर, उनको आप जो इनकम देते हैं वो इसमें कंसीडर किया जाता है। क्योंकि आप पीछे पढ़े थे जो भी लेबर का कॉस्ट है या मतलब जो कुछ भी होता था वो सब जीडीपी में आता था ना, तो ये सब कहाँ आएगा? जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन जीएनपी क्या है। देखिए ग्रीन जीएनपी को हम क्या बोलते हैं? इम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए जब भी ग्रीन जीएनपी का बात करेगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ग्रीन जीएनपी ये क्या होता है कि ग्रीन जीएनपी, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपका ये देश है, आप यहाँ पे क्या किए कि इंडस्ट्री लगाएं। जब इंडस्ट्री लगाया तो इससे क्या बहुत सारा गैस निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा ना। तो जब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जीएनपी, जैसे इंडस्ट्री लगाया तो आपके देश का जीएनपी तो बढ़ेगा, आपके देश में पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन ग्रीन जीएनपी क्या होगा? इसके उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए जीएनपी जो होता है, जो आप इंडस्ट्री लगाए देश में तो बढ़ेगा जीएनपी आपके देश का, क्योंकि आपके देश में पैसा आना शुरू होगा। लेकिन इससे जो गैस निकला ये आपके मतलब आपके जो देश के अंदर पेड़ पौधा सब है इस सबको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाएगा। तो क्या होगा? ग्रीन जीएनपी होगा वहाँ पे क्या, तो घटेगा। मतलब क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ पॉल्यूशन डाल रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ग्रीन जीएनपी वही होता है जो जीएनपी माइनस जो पॉल्यूशन जो हो जाता है ना, पॉल्यूशन की वजह से जो जितना चीज़ खराब होता है उसको हम माइनस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीन जीएनपी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि टर्म ग्रीन जीएनपी यानी कि जीएनपी इम्फेसाइज मतलब किसको जोड़ देता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोड़ देता है, ताकि लॉन्ग टाइम आगे तक चीज़ों सर्वाइव कर सके। चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ठीक है, ये किसके द्वारा, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया? तो जेबी से के द्वारा दिया गया। यहाँ कह रहे हैं कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जैसे कि मान लिया जाए पहले मार्केट के अंदर, अगर आप थोड़ा पहले की बात करते हैं तो मतलब क्या था, मार्केट के अंदर मोबाइल नहीं था। ठीक है, तो मोबाइल क्या था, मार्केट के अंदर नहीं था मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल नहीं था तो क्या था, सबको जरूरत थोड़ी होता था मोबाइल की, किसी किसी के पास रहता था उसी को जरूरत होता था। लेकिन अभी देखिए सबको जरूरत है। मतलब जब मार्केट में इसका क्या हुआ, सप्लाई आया बहुत ज़्यादा तो सस्ता हो गया, तो चीज़ें सब खरीद लिया। मतलब सप्लाई जब आया तो मतलब क्या हो गया, उसका डिमांड से क्रिएट हो गया। जैसे कि जियो आया मार्केट में, तो पहले तो जियो सप्लाई दिया ना, उसके बाद क्या हुआ, उसका डिमांड अपने आप क्रिएट हो गया। तो ये लॉ किसके द्वारा कहा गया? कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जेबीसी के द्वारा कहा गया। समझ गया? देखिए यहाँ पे सेम ही बात है कि फिर से ये पर कैपिटा इनकम की बात करें कि कैसे मेजर किया जाता है, यही बात है, ये हम पीछे आपको बता चुके हैं। चलिए देखिए आगे आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वही बात कह दिया जो मतलब पीछे मैंने आपको बताया कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि जो आपका इनकम होता है उसमें से क्या घटा दीजिए कि जो मतलब जो टैक्स है उसको घटा दीजिए डायरेक्ट टैक्स का, और जो फीस फाइन आप दे रहे हैं उसको घटा दीजिए, आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे देखिए फिर से यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, ये सब टर्म में हम इसको इसीलिए 3 बार इस क्वेश्चन को लेकर आए क्योंकि लॉन्गेज चेंज करके पूछा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट एस्टिमेशन दे दिया और नेशनल इनकम, फिर से दादा भाई नौरोजी ही ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कौन सा इसमें है कि मतलब मेथड नहीं है मेजरमेंट करने के लिए नेशनल इनकम को। तो देखिए इन्वेस्टमेंट मेथड ये कोई मेथड नहीं है कि मतलब इसके द्वारा हम क्या करें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज, मतलब क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी का आपको बात कर रहा था। एनएनपी का मतलब क्या, तो जीएनपी हो गया माइनस में क्या, तो जे डिप्रिसिएशन होगा क्या, मूल्य ह्रास जो होगा उसी चीज़ को घटाना है, तो हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। फिर से यहाँ क्या आ गया, देखिए ये एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड कोई मेथड नहीं है जो कि आपको मतलब कैलकुलेट करे नेशनल इनकम को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एन इंडिविजुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी एसेस, मतलब जो है मतलब एक्चुअल जो आप जैसे कि मान लीजिए कि आपका लिविंग, मतलब यहाँ पे क्या लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका कब बेटर होगा, जब आपका पर कैपिटा इनकम बेटर होगा तब ना। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कमाइएगा तब ना अपने घर में सोफा लगाइएगा, बहुत सारा कुछ खरीद सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खरीद सकते हैं, मतलब आप कार खरीद सकते हैं, लेकिन आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा नहीं होगा तो थोड़ी खरीद सकते हैं। तो मतलब यही है कि लिविंग कैन बी एसेस, मतलब बढ़िया से आप स्टैंडर्ड लिविंग कैसे रह सकते हैं, जब आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा तब। समझ गए बात। 49 का देखिए, द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड, मतलब जैसे कि यहाँ कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो भी गुड्स है एंड सर्विस है, ठीक है, तो प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, तो उसको क्या बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम, तो नेशनल इनकम बटे में क्या, तो टोटल पॉपुलेशन होता है कंट्री का, वही हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पर्सनल इनकम इक्वल टू, तो पर्सनल इनकम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पहले हम आपको क्या बताए थे कि डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते थे, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम अगर निकालना होता था तो क्या करते थे, पर्सनल इनकम माइनस में डायरेक्ट टैक्स माइनस में फीस ये सब घटाते थे। तो अब हमसे यहाँ पूछ रहा है क्या पर्सनल इनकम पूछिए रहा है, तो हम डिस्पोजेबल इनकम में क्या करें, इसको ऐड कर दे, तो यही बात यहाँ के देखिए यहाँ प्लस कर रहा है। समझ गया बात, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है। देखिए आपको अगर सब क्वेश्चन करना होगा तो हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन हमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसीलिए हम सिर्फ आपके लिए सेलेक्टिव चीज़ ही लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कह रहा है कि विच एस्टिमेट, यानी कि व्हाइल एस्टिमेट नेशनल इनकम विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट टेकन इन अकाउंट, मतलब जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो किसको हम नहीं लेते हैं, काउंट किसको नहीं करते, तो सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, मतलब जो घर में लोग काम करते हैं उनका, जो खाना पकाते हैं कुछ भी काम करते हैं उनका हम नेशनल इनकम निकालते समय कैलकुलेट नहीं करते, उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर है कि ये डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जीएनपी माइनस में क्या एनएनपी, यही तो आप हमको बोले थे कि एनएनपी इक्वल टू में क्या, तो जीएनपी माइनस में क्या, यही डिप्रिसिएशन होता था, मतलब क्या मूल्य ह्रास होता था। तो इसको आप क्या कीजिए, जब यही पूछ रहा है आपसे तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाई, मतलब किसके द्वारा नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा। सीएसओ यहाँ पे कभी इसके जगह कभी ऑर्गेनाइजेशन कभी ऑफिस देगा, दोनों कुछ सही है, आपको देख लेना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 69 नंबर कह रहा है, 69 नहीं 70 कह रहा है पर कैपिटा इनकम। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें सबके सब गलत है, यानी कि नेशनल इनकम बटे में क्या टोटल पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन आर। देखिए तो जब इनकम आपका क्या होता है बढ़ता है ना, तो आप क्या करते हैं कंजम्पशन भी चीज़ों को बढ़ा लेते हैं। तो ये कैसा होता है, कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कंजम्पशन। समझ गए ना बात। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास, मतलब सपोज कीजिए कोई स्टैंडर्ड सामान है जो आप पहले आपके पास इनकम कम था तो आप 1 kg लाते थे, पूरे परिवार खाते थे, लेकिन अब आपका इनकम बढ़ गया तो क्या सोचिए कि चलो 2 kg ले लेते, अच्छे से खाएंगे। तो वही होता है, जब नेशनल इनकम बढ़ जाता है तो क्या होता है, कंजम्पशन भी घर का बढ़ जाता है चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड फ्रॉम द जीएनपी टू अराइव क्या एनएनपी। तो ये सिंपल हो जाए क्या, जो मूल्य ह्रास होता है आपका यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं नेशनल इनकम को, तो जीएनपी एट किस पे, तो फैक्टर कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जीएनपी जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, लेकिन मार्केट कॉस्ट पे नहीं। मार्केट कॉस्ट में से हम चीज़ें जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा था वो चीज़ें हटाते हैं, सब्सिडी को जोड़ते हैं, तब जाकर के ये आता है, जो हम थ्योरी में आपको बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि जीएनपी और एनएनपी के बीच फिर से आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो मतलब यही हो जाए क्या कि डिप्रिसिएशन जो यानी कि मूल्य ह्रास है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, द इनकम ऑफ द इंडियंस वर्किंग एब्रोड आर पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट हो जाएगा, जो मान लीजिए कि कोई भी इंडियन पर्सन है, ठीक है, इंडियन पर्सन है कोई और ये एब्रोड में काम करते हैं, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब वो तो अब इंडिया में आएगा ना उसका प्रॉफिट सारा के सारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए, नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 79 नंबर है। देखिए द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस में क्या है, तो डिप्रिसिएशन जो आने की मूल्य ह्रास हुआ उसको अगर हम घटा देंगे जीएनपी में से तो क्या आपको एनएनपी आ जाएगा ये चीज़ें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए 82 नंबर क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि द डाटा कलेक्शन फॉर ए नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इज यानी कि कंडक्टेड बाई, मतलब जो नेशनल इनकम, सपोज कीजिए कि नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें तो पहले डाटा कैलकुलेट करना पड़ता है ना कि हमें कितना, कहाँ, कौन से सोर्स से, कौन से इंडस्ट्री से हमें कितना नेशनल इनकम आया, तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो ये NSSO के द्वारा मतलब कंडक्ट किया जाता है। कई बार तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इन्हीं के द्वारा वो चीज़ें कंडक्ट किया जाता है और उनको मतलब कैलकुलेट करने में आसान किया जाता है नेशनल इनकम को, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 21 चैप्टर दिया गया है, 12 नंबर में कितना 21 चैप्टर दिया गया है, तो अगर सब क्वेश्चन को हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ आपको उतना ही दे रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको पूरा करने का मन है तो मैं इसका PDF दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, तो आप वहां से आपको पूरा लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप सब चैप्टर को ध्यान दीजिए, यानी कि कल जो है हम फिर से एक चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे नया और अच्छा वाला चैप्टर लेकर के आएंगे, जो पहले जिसका ज़्यादा वेटेज है वो चैप्टर को हम पहले लेकर के आएंगे, जिसका कम वेटेज है उसको हम बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बीच में कहीं भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग करते भी नहीं, इतना तो कम से कम कर दीजिए, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो एक लाइक का बटन दबाने में कितना देर लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 5 मिनट आपको लगेगा ये सब काम करने में, 5 मिनट क्या, मैं तो ज़्यादा ही बोल दिया, 1 से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।